हेलो इंजीनियर्स, इस सेशन में भी हम लोग 3 बेसिक असाइनमेंट्स करने वाले हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा पहला होगा और ये मेरा दूसरा असाइनमेंट्स है, देख सकते हो, और ये मेरा तीसरा असाइनमेंट्स है। ठीक है, देखिए इसमें स्केचिंग की जम के प्रैक्टिस की गई है। आप देख सकते हैं स्केच को हमें टारगेट करना है कि स्केच आप फुल्ली डिफाइंड कैसे करते हो। इसमें भी हमारा फुल्ली डिफाइंड है, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो इसका भी स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड है। ये देख लीजिए, पूरी तरह से ब्लैक, स्पेस दबा के आप नॉर्मल करके देख सकते हो। सी पूरी तरह से सही है। ये हमारा तीसरा वाला है, इसका भी स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड है, आप देख सकते हो। सी पूरी तरह से ब्लैक है। तो जो शुरुआत में बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, मतलब जो अभी सॉफ्टवेयर में नए आए हैं, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनको ये परेशानी आती है, बाबा उनका स्केच फुल्ली डिफाइंड होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम ये पूरा स्केचर का सीरीज है, पूरा प्लेलिस्ट आएगा यूट्यूब में। ठीक है, अगर आपने मेरे साथ साथ में किया तो आपको ये सब बच्चों वाला लगेगा। ठीक, और अगर कंप्लीट प्रीमियम कोर्स आपको करना है फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल, तो आपको डिजिटल कैड ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोर्स परचेज कीजिए, इनरोल कीजिए, जम के लेक्चर्स देखिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए और मास्टर बन जाइए। वहां पर मैंने एक वेबसाइट बताया है, वहां से आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे जॉब भी कर सकते हो और सैलरी पा सकते हो। ठीक, चलिए फिर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस ड्राइंग को गौर से देख लीजिए। ये हमारा एक ड्राइंग है, सिंपल सा ड्राइंग, और इसमें प्रॉपर डायमेंशंस भी डाला गया है। ठीक है, पहले ड्राइंग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, देन बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए हम सॉलिड वर्क्स को स्टार्ट कर लेते हैं। एक नया फाइल ले लेते हैं, पार्ट में जाएंगे और ओके करेंगे। यहां से आपको स्केचर में जाना है, ये लिया, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सेंटर लाइन लेना है, इन्फिनाइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ओके, क्लोज इट। जरा गौर से देखिए, 2 सर्कल लेना है। कौन कौन से सर्कल लेना है, तो यहां पर हम लोगों को ये देखो 50 डायमीटर मतलब 25 रेडियस, यहां 2 डायमेंशन दिखाया है। दोनों दिखाने की जरूरत तो नहीं थी, बट दिखा दिया है, कोई बात नहीं। तो डायमीटर यहां 40 और 50 का ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, सर्कल ले लेता हूं, यहां पर हम लोग ले लेंगे 2 सर्कल, एंड देन यहां से आपको डायमेंशन डाल देनी है 40, एंड दूसरा वाला हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, ओके। अगला क्या है, सो देखिए यहां पर भी 2 सर्कल लेना है, 5 रेडियस और 12 रेडियस, मतलब 10 और 24 का डायमीटर। तो यहां से हम लेते हैं एक, और ये लिया दूसरा। इसका जो डायमीटर रहेगा वो 10 का रहेगा, और इसका जो डायमीटर रहेगा वो हमारा 24 का रहेगा। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, सेंटर से 50 mm, तो हम लोगों को यहां से यहां तक 50 mm ले लेना है। सी, इतना काम हमारा हो चुका है। मैं प्रिसीजन जरा कंट्रोल कर लेता हूं 0। यहां से आप इसको 0 कर दीजिए, या नन भी कर सकते हैं। अभी देखिए दोनों में टेंजेंट लाइन लेना है, यहां से भी और यहां से भी, दोनों में लेना है। आप लाइन ले लो, यहां से इसके साथ ले लो, स्केप कर दो, दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट, और इसको भी सेलेक्ट करके टेंजेंट कर दो। सी, और अंदर से भी मैं ले लेता हूं, इसको लिया, इसको लिया। ये देखो दोनों ब्लैक ही आ रहे हैं, मतलब ये टेंजेंट है पहले से ही। मिरर एंटिटी ले लेता हूं, एंटिटीज टू मिरर, इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। मिरर अबाउट दिस वर्टिकल सेंटर लाइन, देन ओके। अभी जो भी फालतू का चीज है उसको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम एंटिटी लो, पावर ट्रिम लो, हमारा काम आराम से हो जाएगा। नहीं तो यहाँ ट्रिम टू क्लोजेस्ट लो, क्लिक करके भी हम हटा सकते हैं। ये देखिए कितना आराम से हम लोग ट्रिम कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी हट जाएगा, ये भी, और ये भी, और ये भी। ठीक है, ये देख लीजिए हमारा इतना प्रोफाइल बन के तैयार है। अगला क्या है, सो देखिए यहाँ पर हम लोगों को 2 सर्कल लेना है, और रेडियस 10 है, रेडियस 15 है। तो मैं 2 सर्कल इधर भी ले लेता हूँ, रेडियस 10 और रेडियस 15, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा 20 एंड 30 mm। ठीक, सी, अभी इसमें डायमेंशन डालना, इधर से 50, ऊपर से 40, यहां से यहां तक हम 50 का ले लेते हैं, और यहां से यहां तक हम लोग 40 का ले लेते हैं। ये हो गया हमारा। देखिए डायमेंशन हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो यहाँ एरर भी आ सकता है। अगला स्टेप क्या है, ये 20-20 का यहाँ पर राउंड किया गया है, मतलब आर्क ले लेते हैं हम लोग
3 पॉइंट आर्क लेंगे चलेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से भी हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप इसको टेंजेंट कर दो, इन दोनों को भी टेंजेंट कर दो, इन दोनों को भी, सॉरी इन दोनों को भी टेंजेंट कर देते हैं। नहीं हो रहा है सेलेक्ट तो अच्छे से कीजिए जरा, नहीं हो रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करो, देन वील गेट इट। तो हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप इक्वल कर दीजिए। यहाँ आपको क्या करना है, 20 रेडियस डाल देनी है। ये देख लीजिए हमारा टोटल काम हो चुका है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को ट्रिम करना है। कौन कौन से लाइंस को, ये लो पावर ट्रिम, एक बार ड्रैग करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये देख लीजिए अगला क्या है, इन सब को सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे। ये लिया मिरर एंटिटी, इसको सिलेक्ट, कंट्रोल नहीं भी दबाएंगे तो भी चलेगा यहाँ पर, और मिरर अबाउट ये ले लेता हूँ। ओके, ट्रिम कर देते हैं, इसको मैंने हटा दिया। ये देख लीजिए हमारा ये पार्ट बन के हो गया है तैयार। समझ में आई बात? चलो, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है बाबा आपका स्केच फुल्ली डिफाइंड है कि नहीं है। ये आप देख लीजिए फुल्ली डिफाइंड है, पूरी तरह से सही है। आप यहाँ से फिनिश कीजिए, स्पेस दबाइए, आइसोमेट्रिक, और फीचर में जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे। जितना भी चाहें हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, 10 ले लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैंने ओके कर दिया। सी, ये हमारा हो गया। लोगों को तकलीफ आती है स्केच बनाने में, फुल्ली डिफाइन करने में, तो ये अगर मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से फिलेट। अब आपको जो भी लेना है वैल्यू ले सकते हैं, 0.25 के आसपास ले लेता हूं मैं। सी, एंड देन ओके, ये हमारा हो गया। अगर यहाँ से आप जाते हो कोई मटेरियल वगैरह डालने मेटल में, ले सकते हैं, बट यहाँ रियल व्यू ग्राफिक्स अभी हमने ऑफ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप एज ए कार्टून वाला ले सकते हैं, सो इट विल लुक नाइस। सी, ये देखिए, चलिए ये हमारा हो गया काम। ओके, इसको आप सेव कर सकते हो, कंट्रोल एस। और मैंने पिछली बार कहां लिया था, डेस्कटॉप। ये सॉलिडवर्क्स स्केचर ट्यूटोरियल, ये रहेगा मेरा 4 नंबर का, आई थिंक पार्ट नंबर 4, इंटर। चलिए इसको क्लोज करेंगे हम लोग। अभी इसको देखिए जरा सा, ये भी बिल्कुल आसान सा ट्यूटोरियल है, बिल्कुल सिंपल है। स्लॉट वगैरह लेना है, चलेंगे हम फिर स्टार्ट करते हैं। एक नया फाइल, पार्ट, ओके, स्केचर में जाऊंगा, फ्रंट प्लेन। मैं बार बार बोलता हूं सेंटर लाइन ले लीजिएगा, आपको स्केच बनाने में आसानी होगी। तो आपको भी ऐसा ही करना है जैसा मैं कर रहा हूं, तभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो फंस जाएंगे फिर। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बड़ा वाला 30 डायमीटर का सर्कल ले लेता हूं, उसके बाद दिखाता हूं क्या करना है क्या नहीं। सो यहाँ पर लेते हैं, अगर आप ऐड डायमेंशन लेते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके आप 30 डायरेक्ट डाल दो, फिर आपको बाद में डायमेंशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से प्रिसीजन को हम कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ आपको नन कर लेना है। हर एक फाइल में आपको ये करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या है बॉस, ये बनाना है हम लोगों को, दिख रहा है 30 ये स्लॉट है। तो सॉलिड वर्क में आपको और भी आसानी से लेने को आएगा। ये देख लीजिए, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, इसको यहाँ से शुरुआत कीजिए, यहाँ ऐसा एक हो गया, एक और ले लेते हैं, यहाँ से पकड़ा यहाँ तक, एक बड़ा वाला ले लेते हैं। ठीक, अगला क्या है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल, और इसको सेलेक्ट करो, इन दोनों को कोइंसिडेंट कर दो। अच्छा लगता है ये मेरा छूट गया है, तो इसको पकड़ो अगेन, और इस पॉइंट को यहाँ से कोइंसिडेंट कर देता, दोनों बराबर बराबर हो गया अभी। ठीक, अब हमें क्या करना है, डायमेंशन डालनी है। तो देख सकते हो हमारा PCD 48 का है, इसका मतलब ये है इसका वैल्यू 48 है। ओके, और क्या है, ये हमारा 6 डायमीटर है, और ये मेरा 12 डायमीटर है। डायमीटर 12 है, मतलब रेडियस कितना, 6, और इसका 6 डायमीटर मतलब ये हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अभी दोनों के बीच देखिए, ये 30 मतलब 60 डिग्री का। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इस सेंटर पे क्लिक करो, फिर यहां पे क्लिक करो, फिर यहां पे क्लिक करो। ये देखो दोनों मिला के आप 60 डिग्री डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रेडियस लिया है 6 है ना, यहां 12 दिया है इसलिए। ओके,
अच्छा, अगर आप चाहो तो यहाँ 54 ले सकते हो, बट हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। ये हमारा काम हो गया है। ये 30 डायमीटर लगता है, बड़ा हो गया मेरा 30 डायमीटर। ये 48 डायमीटर, पीसीडी हमारा 48 डायमीटर है। ये वाला डायमीटर 48 है ना, मतलब रेडियस तो 24 आएगा। आई एम सॉरी, इतना ही लेना पड़ेगा। डायमीटर लेना है 48, मतलब रेडियस 24। ओके, इतना होने के बाद आपको एक और काम कर लेना है। ये दो का हमें फिलेट ले लेना है, दो काम। तो आप चाहो तो यहाँ से आर्क ले लो आराम से, यहाँ से आप आर्क ले लो, यहाँ भी ले लो। ये हो गया। दोनों को हम टेंजेंट कर देते हैं, इन दोनों को भी टेंजेंट कर देते हैं। रेडियस 2 रहेगा। ओके, और हम इसको क्या करने वाले हैं, मिरर करने वाले हैं। ये हमने मिरर कर दिया। सी हाउ ब्यूटीफुल, हो गया इतना काम। अब हम लोगों को क्या करना है, चारों साइड हमें पैटर्न कर लेना है। आप चाहो तो इधर ट्रिम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये हट रहा है हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। देखिए ये ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है, इन सबको मुझे फिर से टेंजेंट करना होगा। एक जगह पर हो गया और यहाँ पर पकड़ के आप इसको भी कर लो। तो ये देख लीजिए, अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आए ना, मैं अंडू करके दिखाता हूं। ये देखो गड़बड़ हो रहा है हमारा, ये देखो कैसा कैसा भाग रहा है। तो आप एक बार पकड़ लीजिए इस पॉइंट को और यहाँ से टेंजेंट कर लो। फिर ये देखो हमारा हिल रहा है, तो इसको पकड़ के यहाँ पे भी टेंजेंट कर दो। ये देखिए कोई परेशानी ही नहीं आएगी। अभी मैं इन सब को ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको डी सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आपको सर्कुलर लेना है 4। मैं थोड़ा अलग ले लेता हूँ क्योंकि यार ये कोइंसिडेंट करने में बड़ी तकलीफ आती है। फिर इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और यहाँ से कोइंसिडेंट कर दो। ये देखो पूरी तरह से हो चुका है, बट यहाँ से हम इसको 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 और इसको सबको हटा दिया। ये देख लीजिए कितना आराम से हमारा काम हो गया। ठीक है, ये बन के तैयार है। ओके, अच्छा मैं अपने मर्जी से यहाँ पर थोड़ा सा 2 सर्कल और ले रहा हूँ। ये दिया नहीं है बट मैं अपने मर्जी से ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब यहाँ पर 22 का ले लेता हूँ और ये मैंने 16 का ले लिया। ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, ऐसा दिया नहीं है। सी ये देख लीजिए हमारा पूरा डिफाइन हो गया है। स्केच फिनिश करेंगे, स्पेस आइसोमेट्रिक, फीचर्स एक्सट्रूडेड। अभी मैं यहाँ से कुछ अलग वैल्यू लेता हूँ, 10 ले लिया मैंने। ओके, और यहाँ पे खोलेंगे, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको पकड़ेंगे, यहाँ 5 ले लो और यहाँ मिड प्लेन ले लो। ओके, सी है ना। तो इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। फिनिश, स्पेस दबाइए, हो गया काम हमारा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर यहाँ फिलेट डालना भी है तो हम डाल सकते हैं। सी 5 का नहीं तो 1 का डाल देते हैं। यहाँ पर भी लेना है ले सकते हैं, यहाँ पर भी लेना है ले सकते हैं। ओके, 1 नहीं तो 0.5 कर देता हूँ और कम कर दिया मैंने। एंड दैट्स इट। सी ठीक ना। अभी मैं इन सब को ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से फिलेट लेता हूँ और इसमें 0.25 ले लेता हूँ। यस, यहाँ पे हम ज़रा सा कम करेंगे, 0.5 है। ओके, 0.25 कर दूंगा। यस, ठीक, ये देख लीजिए। तो ये सब हमें खेलना पड़ेगा। स्केचेस के साथ जितना खेलिएगा आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। फिर मैं यहाँ पे जो मन में आता है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। सी ओके, नाउ से ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हमारा बन के हो गया तैयार। हम इसको कर देते हैं सेव। पार्ट नंबर 5। ओके, यहां से क्लोज कर देंगे। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल की। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें हेक्सागन का इस्तेमाल किया गया है। एक नया फाइल पार्ट। ओके, स्केच में जाऊंगा, फ्रंट प्लेन, यहां से सेंटर लाइन, इन्फिनाइट लेंथ, एंड देन क्लोज कीजिए, देन ऐसा। ओके, अगला क्या है बॉस, यहाँ हेक्सागन लेना है हम लोगों को। या तो फिर क्या करेंगे, हेक्सागन पहले ले लेते हैं इधर से, ये कुछ इस तरह से। ओके, अगर डायमेंशन डालना है 23 का है टोटल, कॉर्नर टू कॉर्नर 23। अभी ये फुली डिफाइन नहीं हुआ है, मतलब ये हमारा रोटेट हो रहा है। इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दो, फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम प्रिसीजन को कंट्रोल कर लेते हैं। ये आप नन ले लो, ओके कर दो। अगला क्या है बॉस, यहाँ पर देख सकते हो 46 का डायमीटर है। ये ऐड डायमेंशन मैंने पहले ही ऐड कर लिया है। 46 ले लेता हूँ डायमीटर। सी कमाल का है। ओके,
अगला क्या करना है, यहां पर मुझे एक सर्कल लेना है और ये साथ में इसका कनेक्टर भी, ठीक है। रेडियस 5 है और इसका सेंटर आप देख सकते हो। यहां पर एक और हमें 41 का सर्कल चाहिए। ये मैंने 41 का एक और सर्कल ले लिया। चलिए अगला क्या है, तो यहां पर एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस होगा 5, मतलब डायमीटर होगा 10। यहां से मैं शुरुआत करता हूं डायमीटर 10 का। दैट्स इट। ओके, अभी मैं यहां पर 2 लाइन ले लेता हूं, ऐसा ऐसा ना। इन तीनों को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक कर दो। यहां से इसके साथ कोइंसिडेंट, अगेन इसको पकड़ेंगे कंट्रोल प्रेस करके, इसको पकड़ो और यहां से कोइंसिडेंट, इसको सिलेक्ट कंट्रोल, इसको पकड़ो कोइंसिडेंट, इसको पकड़ो इसके साथ कोइंसिडेंट। अब इसका डायमेंशन कितना है यार, ये 2 का है, ठीक है। तो ये मैंने 2 mm का ले लिया। चलो अभी आपका ट्रिम करना है तो ट्रिम कर दो। यहाँ पर भी ट्रिम है ना, तो ये भी हम कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, क्लिक करके ट्रिम टू क्लोजेस्ट करना है, तब जाके होगा ये क्लिक करके, ठीक है। देख लीजिए ये काम तो हमारा हो गया बॉस। और मैं यहाँ से भी इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ बाहर का। ये लिया ट्रिम, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, इसको हटाएंगे, बाद में ये सब हटाऊंगा मैं। चलिए तो इतना हो गया हमारा काम। अभी मैं इन सब को ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ। ये लाइन हमें नहीं चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करके इसको फिर से सेलेक्ट कर देंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाता है। सर्कुलर स्केच पैटर्न ये सेंटर में ही है, नो प्रॉब्लम, बट इसको कोइंसिडेंट करने के लिए ना थोड़ा सा मुझे सेंटर से हटाना पड़ता है। और इसको पकड़ेंगे कंट्रोल, इसको कोइंसिडेंट कर दो। एक और चीज यहां पर हमने गड़बड़ कर दी, देखो ये पैटर्न तो लिया है मैंने, बट यहां 6 चाहिए था आइटम, हमने 4 ले लिया। तो क्या करेंगे अभी दिखाता हूं। राइट क्लिक कीजिए, एडिट सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन है, यहां पर 6 कर देंगे। सी ओके, है ना कमाल का। सो नो प्रॉब्लम। अभी आपका अगर मन करे ना तो डायमेंशन को भी आप ऑफ कर सकते हो। ये देख लीजिए, इसको ऑफ करने से नीट एंड क्लीन ड्राइंग हमारा दिखेगा। इसे आप ट्रिमिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। यहां से अगर मैं इसको शो करूंगा तो ये देखो सारे डायमेंशन शो होने लगे। यहां से आप हाइड कर दीजिए तो हाइड हो जाएगा। ट्रिम करने के बाद हम फिर से शो कर देंगे, तो टेंशन नहीं है इसमें। आपको बस यहां पे क्लिक करना है और इधर भी क्लिक करना है, ऐसे करके क्लिक करना पड़ेगा हम लोगों को। जूम करके कर लेते हैं जरा सा, ठीक है ना। तो आराम से काम कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको कान लगा के सुनो और दिमाग लगा के प्रैक्टिस करो। ईमानदारी से अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे ना और प्रैक्टिस किया तो ईमानदारी से जॉब मिलेगा, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो ना ही खुशामद करने की जरूरत है एकदम। यहां से मैं इन सबको हटा देता हूं और देखो अभी ये ब्लू ब्लू हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ कि मैंने इसको कोइंसिडेंट किया था ना इसके साथ, तो मैंने ट्रिम किया तो हट गया। अभी आपको फिर से क्या करना होगा, इस सेंटर को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है और यहां से आपको मेक कोइंसिडेंट। ये देखो एक झटके में हमारा काम हो गया। कमाल का है, ये देख लो हमारा काम हो गया। सिंपल है ना। हाँ, अगर मन करे ना तो यहां पर आप छोटा छोटा सर्कल दिखा सकते हो, ओके। और नहीं तो आप यहां पे फिलेट ले लो और यहां पर 2 mm का लेता हूं और सारे शार्प एजेस हमारे राउंड हो जाएंगे। 1 mm का भी ले सकते हैं हम लोग यहां पे। सी ये हालांकि दिया नहीं है, बस मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं। ये देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस ये मैंने अपनी मर्जी से दिखा दिया। अभी डायमेंशन अगर शो करना है तो शो कर दो। किधर गया, ये ऑफ हो गया क्या? 1 सेकेंड, आना तो चाहिए था। हाँ यस, आ गया। देख लो ये डायमेंशंस आ गए सारे। तो ये देख लीजिए, ये मैंने फिलेट डाला है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत लीजिए, है ना। फिनिश करेंगे एंड देन सी यहाँ हम फीचर में जाएंगे, इधर लिया। जो भी वैल्यूज आपको लेना है 5, 10, 15 का आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको मिड प्लेन लेना है, ओके। अगर इतना होने के बाद आपको स्केच में किसी तरह का मॉडिफिकेशन चाहिए, यार यहाँ पर 2 सिलिंड्रिकल चाहिए, एक होल चाहिए, सिलिंड्रिकल फेस चाहिए और होल चाहिए, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जाओ, स्केच में जाओ, एडिट में जाओ, स्पेस करो एंड नॉर्मल 2 सर्कल ले लेते हैं। यहाँ से हमने एक 16 का ले लिया और दूसरा हमने 12 का ले लिया, ओके। फिनिश इट। शो द प्रॉब्लम यूजिंग एग्जिट द स्केच। अभी देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट करूंगा, है ना। और
यहाँ से मैं पीछे साइड में चला जाता हूँ। अभी मैं सबसे पहले तो इसको लेंगा, ओके। अभी फिर मैं स्केच में जाऊँगा, इसमें गया, फिर से इसको लेता हूँ, 5 का ले लेता हूँ और मिड प्लेन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो पता चलेगा नए नए चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 का ले लेंगे, ठीक। इस 1 सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा हो गया, 0.5 ये भी ले लेता हूँ और यहाँ पर ये भी ले लिया, ओके। सी अगला स्टेप क्या है, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ऐसे फिलेट लिया और टाइम लग सकता है थोड़ा सा। 0.5 है, 0.25 कर देता हूँ, अगर ज़्यादा हो जाए तो कम कर दीजिए थोड़ा। ये देख लीजिए हमारा ये भी पार्ट हमारा बनके तैयार हो चुका। तो ये सब स्केचिंग का ही खेल है। स्केच अगर आपका परफेक्ट नहीं हुआ ना तो फिर आप घूमते रह जाइएगा समझे क्या? अभी यहाँ से हम जरा कलर ले लेते हैं। कलरवा क्यों नहीं आ रहा यार? अभी आज जाके आया, देखो ये आया हमारा कलर्स। चलो ओके, ये देख लो हमारा हो गया। यहाँ से आपको लगता है इस शेप में लेना तो ले सकते हो, थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा। रियलिस्टिक अभी हम लोगों को यहाँ से आगे मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप रियल व्यू ग्राफिक्स को ऑन कर सकते हो। रियल व्यू ग्राफिक्स को ऑन करना मैंने आगे बताया हुआ है कोर्स में, डोंट वरी। चलिए तो ये हमारा हो गया। आई होप ये तीनों के तीनों असाइनमेंट्स जो बेसिक पार्ट्स थे वो आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये सब आप मेरे साथ साथ में करते जाइए। एक बार देखिए, फिर कीजिए, फिर देखिए, फिर कीजिए। एक ड्राइंग पूरा देखो, फिर एक ड्राइंग बनाओ। इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसको भी हम कर देंगे सेव और यहाँ से हम ले लेते हैं 6 का। चलो ओके, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय।